अगर सपना देख ले कि सगरी तहसील में आग लगानी चाहिए तो लगवा देगा। जहां तक मैं समझता हूं कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट का यही मामला होता है। उसने सपना देख लिया, आजमगढ़ मंदुरी हवाई पट्टी को पहले नेशनल एयरपोर्ट घोषित किया, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ में ऐसा कौन सा पर्यटक स्थल है जहां विदेश से लोग आते हैं, यहां पर ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है कि जहां बड़े बड़े पूंजीपति देश और विदेश के यहां पर आएंगे? कौन आएगा? हल जोतने वाला जाएगा हवाई जहाज से, ये मिट्टी फेंकने वाला, ईंट पर भट्टा पर जो ईंट ढोने वाला या रिक्शा ठेला खींचने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या करेगा? मानता हूं कुछ लोग विदेशों में रहते होंगे तो इक्का दुक्का के सुविधा के लिए 10-12 गांव को उजाड़ा जा रहा है, और वो 10-12 गांव बहुत घनी बसगित है, बहुत घनी बसगित है, जमीन थोड़ी है और उपजाऊ जमीन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि जनता को उजाड़ करके एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करेंगे तो उनका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा और इतिहास पुरुष बन जाएंगे। मैं जहां तक समझता हूं, हमारे एक भाई हैं यहीं पर, वो धरना स्थल पर उन्होंने एक बात कहा था कि 56 इंच का सीना चारों युग में था। 56 इंच के सीने में उन्होंने बताया, तो एक मैं पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन वो 56 इंच के सीने का फायदा क्या? 56 इंच का सीना तो बहुत लोगों का होगा, जैसे बैल का, ऊंट का, हाथी का, पता नहीं कैसे इंच का सीना होगा, उसका मतलब क्या है? तो मैं एक जानना चाहता हूं कि हम 442 दिन से जो वहां पर बैठे हैं, हम 442 दिन से बैठे हैं किस लिए? कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए। प्रशासन से 6 राउंड की वार्ता हो चुकी है, वो चाहे एसडीएम राजीव रतन सिंह रहे हो और चाहे मौजूदा डीएम रहे हो, 6 राउंड की वार्ता हुई और 6 राउंड की वार्ता हमारी विफल हो गई। आज हम वहां पर बैठे हुए हैं, प्रशासन ने वार्ता के दरवाजे को बंद कर रखा है। क्यों सर मारा है प्रशासन? उसको वार्ता करने के लिए तो आगे आना चाहिए, हमसे वार्ता करना चाहिए। वार्ता क्यों नहीं कर रहा है? हम अपने मांग पत्र के, अपनी व्यथा गथा सब कुछ राष्ट्रपति से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर, उड्डयन मंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, डीएम, एसडीएम, हमने कहीं भी छोड़ा नहीं है और एक राउंड नहीं, लगातार हमारा कागज जाता है। हमारे कागज का, हमारे पेपर का, हमारे सवाल का कोई जवाब आज तक नहीं आया है। ये लोग करना क्या चाह रहे हैं? जाकर के खिरियाबाद धरना स्थल पर तत्कालीन एसडीएम राजीव रतन वहां पर कहते हैं कि आप लोग अब धरना को समाप्त कर दीजिए, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण रद्द कर दिया गया। हम लोगों ने उसी को लिखित मांग लिया और लिखित मांग लिया तो हमको आज तक नहीं मिला। कंदरापुर में 23 जनवरी 2023 को डीएम साहब गए हुए थे और वहां पर बैठे भाई राम कुमार जी भी मौजूद थे, हम कई लोग थे वहां पर। वहां वार्ता हुई डीएम से हमारी। डीएम ने हमसे साफ शब्दों में कहा कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण रद्द कर दिया गया है, अब आप लोग धरना उठा लीजिए। तो मैंने उनसे यही सवाल कर दिया कि मान्यवर, बस हमको लिखित मिली, हम धरना आज उठा लेंगे। उन्होंने कहा लिखित हमको नहीं मिला है, आपको कैसे दें? तो मैंने एक सवाल किया था, क्या शासन प्रशासन जबानी चलता है? क्या लिखित नहीं होता शासन प्रशासन में? इस सरकार के अंदर हर काम जबानी होता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई, ये कैमरे चमक रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सब गवाह हैं, ये समाचार जाएगी, ये गवाह रहेगी। समाचार आज है, कल उल्टी जा सकती है, और मोबाइल हो या कैमरा हो,
आज आप बयान दे रहे हैं, कल किसी और का सर लगा करके उस पर दिखा देंगे कि फला का बयान है। तो हमने उनसे यही कहा था, वो बोले नहीं, आप तो खुद नहीं चाहते, जनता चाहती, आप नहीं चाहते। मैंने कहा आप जाके जनता से कह दीजिए। डीएम साहब गए थे खिरियाबाद, डीएम साहब ने कहा, जनता ने कहा कि हमको जब तक लिखित नहीं मिलेगा हम नहीं जा सकते, और आज तक हमको लिखित नहीं मिला। आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का प्लान रद्द कर दिया गया है तो प्रशासन को लिखित देने में कौन सी तकलीफ हो रही है, क्या हर्ज है, क्या मजबूरी उनकी है कि हमको लिखित नहीं दे पा रहा है। और हम वहां 12-13 गांव के लोग धरने पर बराबर आते हैं, और धरना में एक ही बात आती है कि हम लोग जब तक लिखित नहीं मिलेगा हम लोग धरना नहीं उठाएंगे। अभी तो 442 दिन हुआ, यानी 15 महीना पूरा होने जा रहा है। हम न जाने कब तक चलाएंगे अगर हमको लिखित नहीं मिलेगा। रहा सवाल लड़ने का, तो हमारा तो नारा है, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लगना सीखो, ये तो हमारा नारा है। हम जिंदा रह करके कौन सी जिंदगी जीना चाहेंगे? क्या हम कटोरा लेकर के, जो यहाँ कुछ साल पहले हम लोग यहीं पर जो गिरा गाया करते थे, गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, मैंने पूछा कौन भैया? बोला हिंदुस्तान कटोरा लिए खड़ा हो। तो क्या हम कटोरा लेकर के, क्योंकि गांव में और नगरों में रहने के लिए हमको जगह नहीं मिलेगी अगर हम उजारे गए। ये रोड कल को ये कहेगा प्राइवेट हाथ को दे दिया गया, और पूंजीपति ये कहेगा कि हम टैक्स लेंगे आपसे पैदल चलने का, वरना हम नहीं चलने देंगे। ये जमीन, ये फील्ड है, मैदान, ये सब हमारे हैं। टैक्स दो, टिकट दो, तब आप जाकर के उसमें रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कल भारत के प्रधानमंत्री कल ये कह देंगे कि भारत में चलती हुई हवाओं का भी निजीकरण हो गया, सूरज से निकली हुई किरणों का भी निजीकरण हो गया, और वो ये कहेंगे कि नदियों में बहते पानी का भी निजीकरण हो गया, धरती के अंदर जल स्रोत का भी निजीकरण हो गया, तो सब कुछ निजीकरण होगा। तो हम क्या करेंगे? मैं आप सभी लोगों से सवाल कर रहा हूं, क्या करेंगे हम? और ये प्रधानमंत्री कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि नहीं कर सकता, क्योंकि सपना जो देख लेता है वही वो करना शुरू कर देता है। 14 फरवरी और 14 फरवरी राजू रतन जी गए थे वहां, बोले 14 फरवरी को राजू रतन सिंह गए थे, और उसके बाद भी हमारी बातें जब डीएम से हुई थी, तो हम लोग जब मिलने गए थे तो डीएम ने ये भी बात वहां कहा था कि देखिए आप लोग नाहक ही परेशान हैं, नाहक ही डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा था आजमगढ़ में भी बुलडोजर चला था, ये बिलरियागंज के इलाके में कहीं हमने उदाहरण दिया था कि मान्यवर वो क्या हुआ था लालगंज। कह अरे भाई, जब से आप लोग धरने पर हैं तब से हमने बुलडोजर चलवाया कहीं? तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आजमगढ़ वालों सुन लो, एक बुलडोजर गरज गया होता अगर खिरिया के बाग का आंदोलन न रहा होता, तो न जाने कितने स्कूल, कितने मकान, कितने गांव ढहा दिए गए होते, न जाने कितने बिल्डिंगें ढहा दी गई होती। आप खिरिया के बाग के आंदोलन को अगर हल्का करके मानते हैं तो मैं समझता हूं कहीं न कहीं आप भूल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, पूरे देश में माफी हो रही है, पूरे देश में जमीन की माफी हो रही है। क्या एयरपोर्ट बन रहा है सब जगह पर? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जमीनें जब अभी नारा लगा था ना, एयरपोर्ट बहाना है, जमीन लूट निशाना है। पूंजीपतियों को देने के लिए हमारी जमीनों को एक्वायर किया जा रहा है, न कि एयरपोर्ट बनवाने के लिए। माना कि हसनपुर, चनपटी, गदनपुर, जमुआ, बंदरी, कादीपुर, हरकेश, जारा, पिपरी, चिगना, करमनपुर, ये सारे गांव एयरपोर्ट में जा रहे हैं। तो गोपालगंज के पास जो माफी हो रही है वो क्या हो रहा है?
अतरौलिया के पास जो माफी रही वो क्या हो रहा है, निजामाबाद के इलाके में जो माफी हो रही वो क्या हो रहा है, क्या वो भी हवाई अड्डा बनेगा? ऐसा नहीं है, हवाई अड्डा इनकी गरज नहीं है। इनकी गरज ये है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने पूंजीपतियों से इतना पैसा ले लिया है, इतना पैसा ले लिया है, ये कह करके कि हम रेल भी तुमको दे देंगे, हवाई जहाज भी तुमको दे देंगे, यहाँ तक कि भारत की सारी जमीनों का मालिक हम आपको बना देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब देश की सारी जमीन अगर उनके हाथों चली जाएगी तो हमारी आपकी जिंदगी में क्या होगा, इसका जरा कल्पना कर लीजिए। मैं वो हटाओ। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि 442 दिन के अंदर लगभग 68 लोगों को हृदयाघात से मौत हो गई है। 68 लोगों की 68 लोगों के हृदयाघात से मौत हो गई है। और किसकी मौत कब होगी, सोचते सोचते ऐसे लोग सोच लेते हैं कि जमीन चली जाएगी तो हमारा क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इस तरह से हृदयाघात लगने से उनकी मौत हो जाती है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए नहीं, अपने लिए जागिए, अपने लिए जागिए। आने वाली सरकार अगर खिरिया के बाग का आंदोलन खुदा न खास्ते अगर वह सफल हो गई तोड़ने में, तो फिर देश के अंदर कोई आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए खिरिया के बाग के आंदोलन को आप लोगों के मजबूत समर्थन की जरूरत है, ताकि खिरिया का बाग एक मिसाल बन करके अलीगढ़ से लेकर के बलिया तक जो आंदोलन चल रहे हैं, खिरिया के बाग का नाम लेकर के इसके तर्ज पर चल रहे हैं। पंजाब हरियाणा में और इधर मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश की कहानी के आप जो लोग जानते ही हैं कि 5 बार गांव वालों ने 5 जगह पर धरना दिया, 5 बार प्रशासन के पुलिस को खदेड़ा है मारने के लिए। प्रशासन भागने में अपनी ही भलाई समझा और भाग करके अपनी जान बचाया। आज वो किसान आराम के साथ अपनी जमीन पर खुद मलकाना हक जमाए बैठे हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आज नहीं तो कल आप लोग भी उसी तरह से परेशान किए जाएंगे जैसे आज हम परेशान हैं। पर और जो जमीन दे चुके हैं लोग जहां जाके, जैसे कुशीनगर के, जेवर के, उन्हें जो जमीनें दे चुके हैं, उन जमीनों के जो उन्होंने थोड़ा बहुत मुआवजा तय कर रखा है, उस मुआवजा को भी एक मुश्त नहीं देंगे, उस मुआवजे को किस्त पर देंगे। 50,000 देंगे आपको, और जब आप उसको खा पी डालेंगे तब दूसरी किस्त आएगी। 50,000 में आप कोई मकान बनवा सकते हैं, न जमीन ले सकते हैं। इसलिए उनका मेन इरादा है कि आप मजदूर बनो, आप कंगाल बनो, आप खाना बदोश की जिंदगी जियो, ताकि जब भूख से तड़पोगे तुम, भूख से तड़पेंगे तुम्हारे बच्चे, तो जहां 200 रुपए का काम होगा वहां तुम 50 रुपए में करने के लिए विवश हो जाओगे। कोई अगर ये कहता हो, मैं सुना हूं इसलिए कह रहा हूं, कहीं कहीं पर कुछ लोग ये कहते हैं, अरे हुआ अहिरा चमड़ा भरा पसिया रहने जमीन ली है, कुल हमने का थोड़े ही ली है, लेकिन बाबू साहब का लेना। तो मैं बाबू साहब से कह देना चाहता हूं कि जब वो उजाड़ेगा ना, तो ये नहीं सोचेगा कि आप बीजेपी का झंडा ढो रहे थे या आरएसएस का झंडा ढो रहे थे। वो उजाड़ेगा तो सबको उजाड़ेगा। इसलिए आप लोगों को एक चेतावनी दे रहा हूं कि आप लोग अगर अब से ही सतर्क नहीं होंगे तो आगे पछताना पड़ेगा, और बदोश खाना बदोश की जिंदगी जीने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम तो बड़े हैं, हम तो बड़े हैं, और हमने तो ये नारा दिया ही है कि हम तो निकले थे अकेले घर से जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज ये जो इतने लोग हैं, मेरा दावा है कि कल पूरा आजमगढ़ आंदोलित होगा, और जो उस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी नहीं करेगा वो कल के इतिहास में कलंकित होगा, और उनकी उसी के बच्चे, उसी के लड़के, उसी के आने वाली पीढ़ी कहेगी कि तुम लोग कायर थे। एक जमाना था कि अंग्रेजों से हमारे पूर्वजों ने आजादी को छीना था,
और एक तुम हो कि अपनी आजादी को बचा भी नहीं पाए, तो तुम लोग किसी काम के नहीं। दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ, बहुत बातें हैं, हम लोग रोज कहते हैं, इसलिए मैं यही आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए और सभी कार्यकर्ताओं को और जो श्रोता बल सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय संघर्ष, जय भारत।